हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ आज से 2 महीने पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि पाकिस्तान और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंडर ये एक डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दियामिर बाशा डैम की। अब मेगा प्रोजेक्ट जिसकी टोटल कॉस्ट बताई जाती है 14 बिलियन डॉलर तक आ सकती है। तो पाकिस्तान और चाइना का प्लान ये है कि यहाँ पर ये जो लोकेशन है ना, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, और जो यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है ये है इंदस नदी। इंदस रिवर बाय फार पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है और इस रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जिससे इनके आसपास छोटे बड़े जो बहुत सारे शहर हैं उन तक भी पानी पहुंचता है। तो पाकिस्तान का वर्जन यहाँ पर यह है कि इंदस नदी पर इनके जो पुराने डैम्स हैं फ्रॉम 1980s 1970s, आज के समय वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उनको डैमेज हो रहा है हर साल बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन, जो बिना किसी डैम की रुकावट की वजह से सीधा यहाँ पर आती है। तो पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर जो इनके यहाँ पर डैम्स हैं उनको ये 20-30 साल एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक डैम बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दियामिर बाशा डैम पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ताकि ये प्रॉपर तरीके से आसपास जो एग्रीकल्चर है अपने देश में उसके लिए इरिगेशन भी प्रोवाइड कर पाएं। तो पाकिस्तान के लिए ये डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ये डैम बनाएगा एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो इंडिया ने हमेशा से यहाँ पर इस डैम का विरोध किया है। इंडिया ने पहले तो ये कहा कि पाकिस्तान ने बिना इंडिया से कंसल्ट किए इंडिया की टेरिटरी पर यह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। और अब यहाँ पे एक नया आरोप यह है कि अगर ये डैम कंस्ट्रक्ट होता है तो यहाँ पर पाकिस्तान बहुत ही बड़े स्केल पर पानी स्टोर करेगा और अगर ये यहाँ पर पानी स्टोर करते हैं तो इससे बाढ़ का खतरा बन जाता है इन दीज एरियाज, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और कुछ जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहाँ पर जाती है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडिया का यहाँ पे काफ़ी बड़ा आरोप यह है कि पाकिस्तान का जो ये डैम है ये डैमेज करेगा लद्दाख को और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर इंडिया ने प्राइमरली कहा क्या है और इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्रॉपर स्टेटमेंट है बाय द स्पोक्समैन ऑफ द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अनुराग श्रीवास्तव यहाँ पर कहते हैं जो इंटायर यूनियन टेरिटरी है ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हमेशा थे और रहेंगे इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो पहले तो इंडिया ने यह कह दिया है कि ये जो डैम है ये इलीगल तरीके से पाकिस्तान बना रहा है। फिर ये कहते हैं वी हैव स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की सरकार को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम ये डैम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे ये कहते हैं कि अगर ये डैम बना तो ये जो वर्ड्स हैं काफ़ी स्ट्रांग है, ये जो शब्द यहाँ पर यूज़ किए गए हैं इसका मतलब यह है कि इन द फ्यूचर इंडिया कुछ ना कुछ एक्शन लेगा अगेंस्ट दिस डैम। तो इंडिया की यहाँ पर स्टेटमेंट ये है कि जो दियामिर बाशा डैम है इससे सबमर्ज हो जाएंगे बहुत ही लार्ज पार्ट्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के। अब जब आप कहते हैं कि हमारी ज़मीन इससे डूब जाएगी, बहुत सारा जो एरिया है ये पानी के नीचे आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डैम, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हम इन द फ्यूचर इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकते हैं। अब वो एक्शन लीगल होगा, किसी और टाइप का होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और आगे इंडिया ने फिर से ये बात दोहराई है कि हम कंडेम करते हैं कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स बाय पाकिस्तान टू ब्रिंग अबाउट मटीरियल चेंजेस इन इंडियन टेरिटरीज अंडर इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि इस डैम में चाइना की इन्वेस्टमेंट कितनी है और ये डैम कब तक कंप्लीट होगा। अब इस डैम को आप अगर देखो तो इस डैम की जो कंस्ट्रक्शन है वैसे शुरू होनी थी 1980s में, मगर उस वक्त पाकिस्तान के पास फंड्स थे नहीं। पाकिस्तान जब भी एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक की तरफ जाता था तो इंडिया ने ब्लॉक की थी पाकिस्तान की डिमांड फॉर फंड ये कहते हुए कि ये जो डैम है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में बन रहा है तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी फंड प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो फाइनली पाकिस्तान फिर गया चाइना के पास। चाइना की एक सरकारी कंपनी है, वो आज के समय 70% इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रही है, बाकी जो 30% है वो आ रही है फ्रॉम द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। तो पाकिस्तानी आर्मी और चाइनीज गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये डैम बना रहे हैं और इस डैम को मोस्ट प्रॉब्ली ये कंप्लीट कर लेंगे बिटवीन 2028 टू 2030। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इंडिया तो इस डैम का विरोध कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी इस डैम का विरोध स्टार्ट हो चुका है प्राइमरली सिंध में।
यहाँ पे आप देखोगे ये है सिंध प्रोविंस पाकिस्तान का। सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान की सबसे पॉपुलेटेड सिटी आती है कराची, जिसका कराची पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर पाकिस्तान। तो सिंध के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस डैम के अगेंस्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो इंदस नदी है वो यहाँ से, ये तिब्बत से स्टार्ट होकर यहाँ से गुजरती है और इवेंचुअली जो इसका सारा पानी है ये आता है सिंध में और फिर ये बह जाता है अरेबियन सी में। यहाँ पे ये है अरेबियन सी। तो सिंध के लोग ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये डैम बना देते हैं बहुत बड़ा और जो पानी है इसका यूज़ ये करना स्टार्ट कर देते हैं इस रीजन के आसपास, तो हमारे पास पानी काफ़ी कम आएगा। ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी बार सूखा पड़ता है, पानी की कमी है। तो इन द फ्यूचर जो पंजाबी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो अपने बेनिफिट के लिए जो ये सारा पानी है खुद यूज़ करेगी, तो इनके पास पानी कितना आएगा। तो इसलिए जो वर्ल्ड सिंध कांग्रेस है उन्होंने भी ये कहा है कि हम कंडेम करते हैं पाकिस्तान का निर्णय दिया मीर बादशाह डैम बनाने का। और सिंध के बहुत सारे रीजन में प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं इस डैम के अगेंस्ट। तो देखो इंडिया के पास यहाँ पर ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस देखो यहाँ पर 3-4 हैं। पहले तो ये है कि हम चाइना से बात करें, उनको समझाएं कि ये जो डैम है ये सबमर्ज कर सकता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एरिया। अगर चाइना यहाँ पर हमारी बात नहीं मानता तो इवेंचुअली देखो मजबूरी में हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर लद्दाख में 3-4 डैम बना दें। ये पॉसिबिलिटी है, मगर ये एक वायलेशन हो सकती है इंदस वाटर ट्रीटी की, तो फिर पाकिस्तान हमको कोर्ट में ले जा सकता है। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। मगर इंडिया के पास यहाँ पर एक वजह होगी। इंडिया कहेगा कि अगर ये यहाँ पर डैम बनाएंगे तो हमारा एरिया सबमर्ज होगा, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे डैम्स बनाने पड़ेंगे टू मेक श्योर आर एरिया इज़ सेफ। और अगर हम ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान की जो मेन रिवर है इसका पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर। फाइनल यहाँ पे ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान इंडिया के कंसर्न समझे, अपने लोगों के कंसर्न समझे इन सिंध, और ये जो डैम का आइडिया है ये ड्रॉप कर दे। सो यही ऑप्शन हैं अभी के लिए। इवेंचुअली अगर ये सब नहीं होता तो इंडिया को एक मैसिव एक्शन लेना होगा अगेंस्ट दिस डैम। तो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।